नमस्कार, जय साई राम। आपकी साई आंटी आपके बीच, साई आंटी चैनल के माध्यम से। साथियों, अभी कोल्ड है, गला थोड़ा ख़राब है, लेकिन एडजस्ट कीजिएगा प्लीज़। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ठीक से पढ़ पाऊँ, लेकिन शायद थोड़ा सा आपको अलग सा लगे। कोई बात नहीं, बाबा की चीज़ें पढ़ेंगे। अध्याय 18-19। यह विदित ही है कि सद्गुरु अपने अपने शिष्य की योग्यता पर विशेष ध्यान देते हैं। उनके चित्त को थोड़ा सा भी डामाडोल नहीं होने देते हैं। इस संबंध में कुछ लोगों का विचार है कि शिक्षा या उपदेश जो हमें सद्गुरु से प्राप्त हो उसे लोगों में प्रसारित करना नहीं चाहिए। कुछ लोगों का ये विचार है, लेकिन ये धारणा बहुत संकुचित है कि प्रकट कर देने से उसका महत्व घट जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सद्गुरु तो वर्षा ऋतु के बादलों के समान होते हैं, जो सब जगह एक समान ही बरसते हैं। अर्थात वे अमृत तुल्य उपदेशों को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित करते हैं। उनके सारांश को ग्रहण कर आत्मसात कर लें और फिर संकीर्णता से रहित होकर अन्य लोगों में उसका प्रचार भी करें। यह नियम जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में प्राप्त उपदेशों के लिए है। उदाहरण के लिए, बुद्ध कौशिक ऋषि ने स्वप्न में प्राप्त प्रसिद्ध राम रक्षा स्रोत साधारण जनता की हित के लिए ही प्रकट किया था। जिस प्रकार एक दयालु माता बालक के उपचार के लिए कड़वी औषधि को बलपूर्वक प्रयोग में लाती है, यानी बच्चे को ज़बरदस्ती पिला देती है, भले ही कड़वी है लेकिन वो जानती है कि इसमें बच्चे की भलाई है। उसी प्रकार श्री साईं भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए उपदेश दिया करते थे। वे अपनी पद्धति गुप्त न रखकर पूर्ण स्पष्टता की ओर महत्व देते थे। इसी प्रकार जिन भक्तों को पूर्ण आदेश का पालन किया वे अपने ध्येय की प्राप्ति में सफल हुए। जिन्होंने आदेश का पालन किया, श्री साईं बाबा जैसे सद्गुरु ज्ञान चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव कराते हैं। विषय वासनाओं से आसक्ति नष्ट कर वे भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर ज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहती है। यह सब केवल उसी समय संभव है जब हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो तथा सेवा के पश्चात हम उनके प्रेम को पा सकें। वे हमें कष्टों और दुखों से मुक्त कर सुखी बना देते हैं। यह सब प्रगति केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है, जो कि स्वयं ईश्वर के प्रतीक होते हैं। इसलिए हमें सद्गुरु की खोज में सदा लगे रहना चाहिए। अब हम मुख्य विषयों की ओर आते हैं। श्री साठे। एक महानुभाव का नाम श्री साठे था। काफट के शासन काल में कई वर्ष पूर्व उन्हें कुछ ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। इस शासन का बम्बई के गवर्नर लॉर्ड रे ने दमन कर दिया। श्री साठे को व्यापार में अधिक हानि हुई और परिस्थिति प्रतिकूल होने के कारण उन्हें बड़ा धक्का लगा। वे अत्यंत दुखित और निराश हो गए और अशांत होने के कारण उन्हें घर छोड़कर किसी एकांत स्थान में वास करने का विचार आने लगा। अधिकतर मनुष्यों को ईश्वर की स्मृति आपत्ति काल और दुर्दिनों में ही आती है और उनका विश्वास भी ईश्वर की ओर उसी समय बढ़ता है। तभी वे कष्टों के निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। यदि उनके पाप कर्म शेष ना रहे हों तो भगवान भी उनकी भेंट किसी संत से करा देते हैं, जो उनके कल्याण के लिए उचित मार्ग का निर्देश करते हैं। ऐसा ही श्री साठे जी के साथ भी हुआ। उनके एक मित्र ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी, जहां उनके मन को शांति प्राप्त करने और इच्छा पूर्ति के निमित्त देश के कोने कोने से लोगों के झुंड आया करते थे। उन्हें विचार अच्छा लगा और सन 1917 में वे शिरडी आ गए। साठे
बाबा के सनातन पूर्ण ब्रह्म दीप्तिमान निर्मल और विशुद्ध स्वरूप के दर्शन कर उनके मन की व्याग्रता यानी व्याकुलता नष्ट हो गई और उनका मन बहुत शांत और स्थिर हो गया। उन्होंने सोचा कि गत जन्मों के संचित शुभ कर्मों के कारण ही आज मैं साईं बाबा के पवित्र चरणों तक पहुंच सका हूँ। श्री साठे दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही गुरु चरित्र का पारायण आरंभ कर दिया। जब एक सप्ताह में ही चरित्र की प्रथम आवृत्ति समाप्त हो गई, यानी कि पूरा पारायण हो गया, तब बाबा ने उसी रात उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। वो इस प्रकार है। बाबा अपने हाथ में चरित्र लिए हुए हैं, साईं सरित चरित्र, और श्री साठे को कोई विषय समझा रहे हैं और साठे सम्मुख बैठे ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो स्वप्न को स्मरण कर वे बहुत खुश हुए। उनके मन में विचार आया कि यह तो बाबा की कृपा है, जो इस प्रकार अचेतन अवस्था में भी मुझे जागृत कर उन्होंने गुरु चरित्र का अमृत पान करने का अवसर दिया। उन्होंने यह स्वप्न श्री काका साहब दीक्षित को सुनाया। श्री साईं बाबा के पास प्रार्थना करने को कहा कि इसका यथार्थ अर्थ क्या है। क्या एक सप्ताह का पारायण ही मेरे लिए पर्याप्त है या मुझे पुनः प्रारंभ करना पड़ेगा दूसरा पारायण। श्री काका साहब दीक्षित ने उचित अवसर पाकर बाबा से पूछा कि हे देव, उस दृष्टांत से आपने श्री साठे को क्या उपदेश दिया है। क्या वे पारायण सप्ताह स्थगित कर दें या फिर आरंभ कर दें। वे एक सरल हृदय भक्त हैं, इसलिए उनकी मनोकामना आप पूर्ण करें और हे देव, कृपा कर उन्हें इस स्वप्न का यथार्थ अर्थ भी समझा दें। तब बाबा बोले, उन्हें गुरु चरित्र का एक सप्ताह और पारायण करना उचित है। यदि वे ध्यानपूर्वक पाठ करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा और शीघ्र ही कल्याण होगा। ईश्वर भी प्रसन्न होकर उन्हें बंधन मुक्त कर देंगे। इस अवसर पर श्री हेमांत पंत भी वहाँ उपस्थित थे और बाबा के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। बाबा के वचन सुनकर उन्हें विचार आया कि साठे को केवल एक सप्ताह पारायण में ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी और मैं गत 40 वर्षों से गुरु चरित्र का पारायण कर रहा हूँ, जिसका परिणाम मुझे अब तक नहीं मिला। उनका केवल 7 दिनों का शिरडी में निवास करना ही सफल हो गया और मेरा गत 7 वर्ष का 1910 से लेकर 1917 तक का सहवास क्या व्यर्थ हो गया। चातक पक्षी के समान मैं सदा उस कृपा घन की राह देखा करता हूँ जो मेरे ऊपर अमृत वर्षा होगी। वे कब मुझे अपने वृत्ति देने की कृपा करेंगे। ऐसा विचार उसके मस्तिष्क में आया ही था कि बाबा को सब ज्ञात हो गया। ऐसा भक्तों के सदैव अनुभव में आता था। बाबा को जब ज्ञात हो गया, उनके विचारों को जानकर तुरंत कुविचारों का दमन कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहित किया। हेमांत पंत को ऐसा विचार जानकर बाबा ने तुरंत आज्ञा दी, श्यामा के यहाँ जाओ और कुछ समय वहाँ वार्तालाप कर 15 रुपये दक्षिणा लेकर वापस आ जाओ। बाबा को दया आ गई थी, इसी कारण उन्होंने ऐसी आज्ञा दी। उनकी अवज्ञा करने का साहस किससे था। हेमांत पंत शीघ्र श्यामा के घर पहुँचे। इस समय श्यामा स्नान कर धोती पहन रहे थे। उन्होंने बाहर जाकर हेमांत पंत से पूछा, आप यहाँ कैसे। जान पड़ता है आप मस्जिद से ही आ रहे हैं। आप ऐसे व्यथित और उदास क्यों हैं। आप अकेले ही क्यों आई हैं। आइए आइए बैठिए और थोड़ा विश्राम करिए, जब तक मैं पूजन आदि से भी निवृत्त हो जाऊंगा। तब तक आप कृपा कर ये पान लीजिए, इसके पश्चात ही हम और आप सुखपूर्वक बातें करेंगे। ऐसा कहकर वे भीतर चले गए। दालान में बैठे बैठे हेमांत पंत की नज़र अचानक खिड़की पर रखी नाथ भागवत पर पड़ी। नाथ भागवत श्री एकनाथ द्वारा महाभागवत के 11वें स्कंद पर मराठी भाषा में की गई एक टिप्पणी है, टीका है। श्री साईं बाबा की आज्ञा अनुसार श्री बापू साहब जोग और श्री काका साहब दीक्षित शिरडी में नित्य भगवत गीता का मराठी टीका सहित, जिसका नाम भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी है, कृष्ण और भक्त अर्जुन के संवाद हैं। नाथ भागवत श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद और एकनाथ का महान ग्रंथ
भावार्थ रामायण का पठन किया करते थे। जब भक्तगण बाबा से कोई प्रश्न पूछने आते तो वे कभी कभी आंशिक उत्तर देते और कभी कभी उन्हें भागवत और प्रमुख ग्रंथों का श्रवण करने को कहते थे, जिन्हें सुनने पर भक्तों को अपने प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर प्राप्त हो जाता था। श्री हेमाड पंत भी नित्य प्रति नाथ भागवत के कुछ अंशों का पाठ किया करते थे। प्रातः मस्जिद को जाते समय कुछ भक्तों के सत्संग के कारण उन्हें नित्य नियमानुसार पाठ अधूरा छोड़ना पड़ा। उन्होंने जैसे ही वे ग्रंथ उठाकर खोला तो अपने अपूर्ण भाग का पृष्ठ सामने देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा ने इसी कारण मुझे यहाँ भेजा है ताकि अपना बचा हुआ पाठ में पूरा कर सकूं। उन्होंने शेष अंश को पढ़ना आरंभ कर दिया। वहीं पर बैठकर पढ़ने लगे। पाठ पूरा होते ही श्यामा बाहर आ गए। उन दोनों में वार्तालाप होने लगा। हेमाड पंत ने कहा कि मैं आज बाबा का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने मुझे आपसे 15 रुपये दक्षिणा लेने के लिए भेजा है। श्यामा आश्चर्य से बोले, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए आप रुपए के बदले दक्षिणा में मेरे 15 नमस्कार ही ले जाओ। तब हेमाड पंत ने कहा, ठीक है, मुझे आपके 15 नमस्कार ही स्वीकार हैं। आइए अब कुछ वार्तालाप करें और कृपा कर बाबा की कुछ लीलाएं आप मुझे सुनाएं जिससे मेरे पाप नष्ट हों। श्यामा बोले, तो कुछ देर बैठो। इस बाबा की लीलाएं अद्भुत हैं। कहाँ मैं एक अशिक्षित देहाती और कहाँ आप एक विद्वान। यहाँ आने के पश्चात तो आप बाबा की अनेक लीलाएं स्वयं देख चुके हैं, जिनका अब मैं आपके समक्ष कैसे वर्णन कर सकता हूँ। अच्छा, एक पान सुपारी तो खाओ, तब तक मैं कपड़े बदल लूँ। थोड़ी देर में श्यामा बाहर आए। फिर दोनों में वार्तालाप होने लगा। श्यामा बोले, इस परमेश्वर बाबा की लीलाएं अगाध हैं, जिनका कोई पार नहीं। वे तो लीलाओं से अलिप्त रहकर सदैव विनोद किया करते हैं। इसे हम अज्ञानी जीव क्या समझें? बाबा स्वयं ही क्यों नहीं कहते? आप सरी के विद्वान को मुझ जैसे मूर्ख के पास क्यों भेजा? उनकी कार्य प्रणाली कल्पना से परे है। मैं तो इस विषय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वे लौकिक नहीं हैं। इस भूमिका के साथ ही साथ श्यामा ने कहा, अब मुझे एक की स्मृति हो आई है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जैसे भक्ति की निष्ठा और भाव होता है, बाबा भी उसी प्रकार उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी तो बाबा भक्त की कठिन परीक्षा लेकर ही उसे उपदेश दिया करते हैं। उपदेश शब्द सुनकर साठे के गुरु चरित्र पुराण की घटना का तत्काल स्मरण करके हेमाड पंत को रोमांच हो आया। उन्होंने सोचा, कहीं बाबा ने मेरे चित्त की चंचलता नष्ट करने के लिए ही तो मुझे यहाँ नहीं भेजा। फिर भी वे अपने विचार प्रकट ना कर श्यामा की कथा को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। इन सब कथाओं का सार केवल यही है कि अपने भक्तों के प्रति बाबा के मन में कितनी दया और स्नेह है। इन कथाओं को श्रवण कर हेमाड पंत को बहुत ही खुशी का अनुभव होने लगा। अब श्यामा ने नीचे लिखी कथा कही। श्रीमती राधाबाई देशमुख। एक समय एक वृद्धा श्रीमती राधाबाई बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी आई। बाबा के दर्शन करने के बाद उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। श्री साईं चरणों में उनकी अटल श्रद्धा थी। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक बाबा को गुरु बनाकर उनसे उपदेश ग्रहण नहीं करूंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, और उन्होंने अन्न जल को त्याग दिया। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। देश पांडे इस वृद्धा की अग्नि परीक्षा से भयभीत हो गए और बाबा से प्रार्थना करने लगे, देवा, आपने यह क्या आरंभ कर दिया है? ऐसे कितने लोगों को आप यहाँ आकर्षित क्या करते हैं? आप उस वृद्ध महिला से पूर्ण परिचित हैं जो हठपूर्वक आप पर आश्रित है। यदि आपने कृपा दृष्टि कर उसे उपदेश ना दिया और यदि दुर्भाग्यवश उसे कुछ हो गया तो लोग व्यर्थ ही आपको दोषी ठहराएंगे, कहेंगे कि बाबा से उपदेश प्राप्त ना होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए अब दया कर आप उन्हें आशीर्वाद उपदेश दीजिए। वृद्धा का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, हे माता, क्यों व्यर्थ ही तुम यातना सहकर मृत्यु को आलिंगन करना चाहती हो? तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तुम मुझ पर दया करो और जो कुछ मैं कहूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अपनी स्वयं की कथा तुमसे कहता हूँ।
यदि तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनोगी तो तुम्हें अवश्य ही शांति प्राप्त होगी। मेरे एक गुरु जो बड़े सिद्ध पुरुष थे, मुझ पर बड़े दयालु थे। दीर्घ काल तक मैं उनसे कभी अलग होना ही नहीं चाहता था। मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं उनकी सेवा कर जिस प्रकार ही संभव हो कोई मंत्र प्राप्त करूं, परंतु उनकी रीति तो न्यारी थी। उन्होंने पहले मेरा मुंडन कर मुझसे 2 पैसे दक्षिणा में मांगे, जो मैंने तुरंत दे दिए। यदि तुम प्रश्न करो कि मेरे गुरु जब निष्काम थे तो उन्हें पैसा मांगना क्या शोभनीय था, फिर उन्हें विरक्त भी कैसे कहा जा सकता है? इसका उत्तर केवल यह है कि वे कंचन को ठुकराया करते थे, क्योंकि उन्हें उनके स्वप्न में भी आवश्यकता नहीं थी। उनके 2 पैसों का अर्थ था, पहला दृढ़ निश्चय और दूसरा धैर्य। जब मैंने ये दोनों वस्तुएं उन्हें अर्पित कर दी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। मैंने 12 वर्ष तक उनके श्री चरणों में सेवा की और व्यतीत किए, परंतु मेरा भरण पोषण भी उन्होंने किया। अतः मुझे भोजन और वस्त्रों का कोई अभाव नहीं था। वे प्रेम की मूर्ति थे, अथवा यूँ कहो कि प्रेम के साक्षात अवतार थे। मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उनका तो मुझ पर अधिक स्नेह था और उनके समान कोई विरला ही गुरु मिलेगा। जब मैं उनकी ओर देखता तो मुझे ऐसा प्रतीत होता कि वे गंभीर मुद्रा में ध्यान मग्न हैं, और तब हम दोनों आनंदित हो जाते थे। 8वां पहर में एकटक उनके श्रीमुख की ओर निहारा करता था। मैं भूख और प्यास की सुध-बुध खो बैठा। उनके दर्शनों के बिना मैं अशांत हो उठता था। गुरु सेवा की चिंता के अतिरिक्त मेरे लिए और कोई चिंतनीय विषय या पदार्थ नहीं था। मुझे तो सदैव उन्हीं का ध्यान रहता था, अतः मेरा मन उनके चरण कमलों में लीन हो गया। यह हुई 1 पैसे की दक्षिणा। धैर्य है दूसरा पैसा। मैं धैर्यपूर्वक बहुत काल तक प्रतीक्षा कर गुरु सेवा करता रहा। यही धैर्य तुम्हें भी भवसागर से पार उतार देगा। धैर्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व है। धैर्य धारण करने से समस्त पाप और मोह नष्ट होकर हर प्रकार के संकट दूर होकर भय दूर हो जाता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। धैर्य तो गुणों की खदान और उत्तम विचारों की जननी है। निष्ठा और धैर्य 2 जुड़वा बहनों के समान हैं, जिनमें परस्पर बहुत अधिक प्रेम है। मेरे गुरु मुझसे किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करते थे। उन्होंने कभी मेरी उपेक्षा भी नहीं की, वरन वे हमेशा मेरी रक्षा करते रहे। यद्यपि मैं सदैव उनके चरणों के समीप ही रहता था, फिर भी कभी किन्हीं अन्य स्थानों पर यदि चला जाता तो वे मुझे उतना ही प्रेम करते थे। उनकी कृपा दृष्टि सदा मुझ पर रहती थी। जिस प्रकार कछुई प्रेम दृष्टि से अपने बच्चों का पालन करती है, चाहे वे बच्चे उसके समीप हों या नदी के उस पार, सो हे माँ, मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र सिखाया ही नहीं, फिर मैं तुम्हारे कान में कौन सा मंत्र फूंक दूँ। केवल इतना ही ध्यान रखो कि गुरु की भी कछुए की समान ही प्रेम दृष्टि से हमें संतोष प्राप्त होता है। इस कारण व्यर्थ में किसी से उपदेश पाने का प्रयत्न मत करो। मुझे ही अपने विचारों और कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो, और तब तुम्हें निसंदेह ही परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी ओर अन्य भाव से देखो तो मैं भी तुम्हारी ओर वैसे ही देखूंगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं सत्य ही बोलूँगा, और किन्हीं साधनाओं या शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं, वरन अपने गुरु में विश्वास ही काफ़ी है। पूर्ण विश्वास रखो कि गुरु ही करता है, और वह धन्य है जो गुरु की महानता से परिचित हो। उसे हरि, हर और त्रिमूर्ति का अवतार समझा जाता है। इस प्रकार समझाने से वृद्ध महिला को बहुत सांत्वना मिली, और उसने बाबा को नमन कर अपना उपवास त्याग दिया। यह कथा ध्यानपूर्वक एकाग्रता से श्रवण कर उसके मन को बहुत शांति हुई। हेमंत पंत का हृदय भर आया और वे रोमांचित हो उठे। अत्यंत आनंद विभोर हो जाने के कारण उनका कंठ रुद्ध हो गया और मुख से एक शब्द भी न निकला। उनकी ऐसी स्थिति देखकर श्यामा ने पूछा, आप ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए? क्या बात है? क्या बाबा की इस प्रकार की लीलाएं तो अनगिनत हैं, मैं किस प्रकार वर्णन करूं? ठीक उसी समय मस्जिद में घंटा नाद होने लगा।
जो कि मध्याह्न की पूजन और आरती का द्योतक था। तब श्यामा और हेमांत पंत भी शीघ्र मस्जिद की ओर चले गए। बापू जोग ने पूजन आरंभ कर दिया। स्त्रियां मस्जिद के ऊपर की ओर खड़ी थी और पुरुष वर्ग नीचे मंडप में। सब उच्च स्वर में वाद्यों के साथ आरती गा रहे थे। तभी हेमांत पंत का हाथ पकड़े हुए श्यामा भी वहां पहुंच गए। बाबा ने दाहिनी ओर और हेमांत पंत के सामने बैठ गए। उन्हें देखकर बाबा ने श्यामा से लाई हुई दक्षिणा देने को कहा। तब हेमांत पंत ने उत्तर दिया, रुपयों के बदले श्यामा ने आपके लिए 15 नमस्कार भेजे हैं और स्वयं भी उपस्थित हो गए हैं। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि तुम दोनों में क्या वार्ता हुई। तब घंटे, ढोल और सामूहिक गान की ध्वनि की चिंता न करते हुए हेमांत पंत उत्कंठापूर्वक उन्हें अपना वार्तालाप सुनाने लगे। बाबा भी सुनने को अति उत्सुक थे, इसलिए वे तकिया छोड़कर थोड़ा आगे झुक गए और हेमांत पंत ने कहा, वार्ता अति सुखदायी थी। विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा तो बहुत ही अद्भुत है, जिसे सुनकर मुझे तुरंत ही विचार आया कि आपकी लीलाएं अगाध हैं। इस कथा की ही ओट में आपने मुझ पर विशेष कृपा की। तब बाबा ने कहा, यह तो बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है। अब मेरी तुम पर कृपा कैसे हुई, इसका विवरण सुनाओ। कुछ काल पूर्व सुना वार्तालाप जो उसके हृदय पटल पर अंकित हो चुका था, वह सब उन्होंने बाबा को सुना दिया। वार्ता सुनकर बाबा अति प्रसन्न हुए और कहने लगे, क्या कथा से प्रभावित होकर उसका अर्थ भी तुम्हारी समझ में आया? तब हेमांत पंत ने उत्तर दिया, हाँ बाबा, आया तो है। उससे मेरे चित्त की चंचलता नष्ट हो गई है। अब यथार्थ में मैं वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे सत्य मार्ग का पता भी चल गया है। तब बाबा बोले, सुनो, मेरी पद्धति अद्वितीय है। यदि इस कथा को स्मरण रखोगे तो यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है और यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करोगे तो तुम्हारी कुप्रवृत्तियां शांत हो जाएंगी। तुम आसक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर का भजन करोगे और सब प्राणियों में व्याप्त ईश्वर को देख सकोगे। इस प्रकार तुम्हारी वृत्तियां केंद्रित हो जाएंगी और ध्यान और ध्येय का प्रखत्व नष्ट होकर ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाओगे। कछुई नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर। ना वह उन्हें दूध पिलाती है और ना ही हृदय से लगाकर प्यार करती है, बल्कि केवल प्रेम दृष्टि से ही उनका भरण पोषण हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे भी कुछ ना करके केवल माँ का ही स्मरण करते रहते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों पर कछुई की केवल दृष्टि ही उन्हें अमृत तुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसे ही गुरु और शिष्य का संबंध होता है। बाबा के ये अंतिम शब्द कहे ही थे कि आरती समाप्त हो गई और सबने उच्च स्वर में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय बोला। प्रिय पाठकों, कल्पना करो कि हम सभी इस समय उसी भीड़ और जय जयकार में शामिल हैं। शामिल तो हम हैं ही। आरती समाप्त होने पर प्रसाद वितरण हुआ। बाबू साहब जोग हमेशा की तरह आगे बढ़े। बाबू को नमस्कार करके मुट्ठी भर मिश्री का प्रसाद बाबा को दिया। यह मिश्री हेमांत पंत को देकर बाबा बोले, यदि तुम इस कथा को अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखोगे तो तुम्हारी भी स्थिति इस मिश्री के समान मधुर होकर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम सुखी हो जाओगे। हेमांत पंत ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति की, हे प्रभु, इसी प्रकार दया और सदैव मेरी रक्षा करते रहना। तब बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा, इन कथाओं का श्रवण कर नित्य मनन और अध्ययन करो। इस प्रकार ईश्वर से सदा तुम्हारा सानिध्य होता रहेगा और तुम उनके करीब बने रहोगे। प्रिय पाठकों, हेमांत पंत को उस समय मिश्री का प्रसाद मिला जो आज हमें कथामृत के पान का सुअवसर प्राप्त हुआ। आओ हम भी उस कथा का मनन करें और सुखी हों।
नीचे दिए गए अमूल्य वचन सर्वसाधारण भक्तों के लिए हैं। यदि उन्हें ध्यान में रखकर आचरण में लाया गया तो सदैव ही कल्याण होगा। जब तक किसी से पूर्व नाता या संबंध ना हो तब तक कोई किसी के समीप नहीं आता। यदि कोई व्यक्ति प्राणी तुम्हारे समीप आए तो कभी उससे घृणा से मत ठुकराओ, उसका स्वागत कर आदर पूर्वक बर्ताव करो। यदि प्यासे को जल, भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र और आगंतुक को यानी जो आया है उसे अपना दालान विश्राम करने के लिए दोगे तो श्री हरि तुमसे अवश्य प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे यानी आपसे कुछ मांगे और तुम्हारी देने की इच्छा ना हो तो मत दो, लेकिन उसके साथ अभद्र व्यवहार ना करो। तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा क्यों ना करे फिर भी तुम कटु उत्तर देकर उस पर क्रोध मत करो। यदि इस प्रकार तुम अपने को बनाए रखोगे तो सदा सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पलट हो जाए परंतु तुम स्थिर रहना। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान दृश्य को शांतिपूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग करने वाले द्वैत की दीवार को नष्ट कर दो, जिससे अपना मिलन पथ सुगम हो जाए। मैं और तू का भेद मिटाकर गुरु से एकत्व प्राप्त करो। इसलिए जब तक इसका नाश नहीं होगा तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव नहीं है। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उसकी कार्य प्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से परे है। उनकी इच्छा से ही सब कार्य चलते हैं। वे ही मार्ग प्रदर्शन कर सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। दूसरे तो केवल कहने को ही जब तक प्राण है तब तक हम जीवित हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि श्री साईं बाबा सदैव उत्तम विचारों को ही प्रोत्साहित करते थे। इसलिए यदि हम प्रेम और भक्ति पूर्वक अनन्य भाव से उनके शरण में जाएं तो हमें अनुभव हो जाएगा कि वे अनेक अवसरों पर हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं। किसी संत का कथन है कि यदि प्रातःकाल तुम्हारे हृदय में कोई उत्तम विचार उत्पन्न हो और यदि तुम उसका स्मरण दिन भर करो तो वह तुम्हारा विवेक अत्यंत विकसित और चित्त प्रसन्न कर देगा। हेमाड पंत भी इसका अनुभव करना चाहते थे। इसलिए इस पवित्र शिरडी भूमि पर अगले गुरुवार के पूरे दिन नाम स्मरण और कीर्तन में ही व्यतीत करूं, ऐसा विचार उनके मन में आया और वो सो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल उठने पर उन्हें सहज ही राम नाम का स्मरण हो आया, जिससे वे प्रसन्न हुए और नित्य कर्म समाप्त कर कुछ पुष्प लेकर बाबा के दर्शन को गए। जब वे दीक्षितवाड़ा पर बूटीवाड़ा के समीप जा रहे थे तो उन्हें एक मधुर भजन की ध्वनि जो मस्जिद की ओर से आ रही थी सुनाई पड़ी। एक नाथ का यह भजन औरंगाबाद कर मधुर लय के साथ बाबा के समक्ष गा रहे थे। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही। अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीता रामा। जागत रामा सोवत रामा, जहाँ देखे वहाँ पूरन कामा। एका जनार्दनी अनुभवनी का, जहाँ देखे वहाँ राम सरीखा। भजन अनेक है परंतु विशेषकर यह भजन ही क्यों चुना गया? क्या यह हेमाड पंत के पिछले दिन राम नाम स्मरण के संकल्प को प्रोत्साहन करने के लिए नहीं था? इस प्रकार सभी ने राम नाम के जाप को सुना और आनंदित हुए। उपदेश देने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जब समय मिले तभी इस नेक कार्य को कर लेना चाहिए। एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी की निंदा की। गुरु की उपेक्षा कर उसने अपने भाई के दोषारोपण में इतने बुरे और कटु वचनों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को भी उसके प्रति घृणा होने लगी। बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरे की निंदा कर झगड़ा और बुराइयां उत्पन्न करते रहते हैं।
संत तो निंदा को दूसरी ही दृष्टि से देखा करते हैं। उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की उपयोगिता भिन्न है। वे दूसरों के दोषों को केवल अपनी जिह्वा से ही दूर कर देते हैं। इस प्रकार वे दूसरों की निंदा कर उनका उपकार ही करते हैं। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पद्धति सर्वथा भिन्न थी। वे तो सर्वज्ञ थे, इसलिए उस निंदक के कार्य को वे समझ गए। दोपहर के समय जब वे लैंडी बाग के पास घूम रहे थे, तब उनकी भेंट उससे हुई तो उन्होंने विष्ठा खाते हुए एक सूअर की ओर उंगली उठाकर उससे कहा, देखो वह कितने प्रेम पूर्वक विष्ठा खा रहा है। तुम जी भरकर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो और यह तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश है। अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ है। इसलिए यदि तुम इसी प्रकार आचरण करते रहोगे, से शिरडी तुम्हारी क्या सहायता करेगी। तुम्हें अपने व्यवहार में परिवर्तन करना आवश्यक है, तभी तुम्हें शिरडी से कुछ लाभ मिलेगा। भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और वहाँ से चला गया। बाबा प्रसंग के अनुसार ही उपदेश दिया करते थे। यदि हम अपना आध्यात्मिक उत्थान चाहते हैं तो इस कथा को देखिए कि ये कहावत प्रचलित है, यदि मेरा श्री हरि होगा तो वह मुझे चारपाई पर बैठे बैठे भोजन पहुंचाएगा। यह कहावत भोजन वस्त्र के विषय में भले ही सत्य प्रतीत हो सकती है, परंतु यदि कोई इस पर विचार कर आलस्यवश बैठा रहेगा और वह आध्यात्मिक क्षेत्र में तो कुछ प्रगति ना कर उल्टे पतन के अंधकार में ही गिर जाएगा। इसलिए आत्मानुभूति प्राप्ति के लिए अनवरत परिश्रम करना चाहिए। जितना प्रयत्न वह करेगा उतना ही लाभ उसे मिलेगा। केवल उनके भ्रम के निवारणार्थ ही जिनकी दृष्टि में वे 3.5 हाथ के मानव थे, स्वयं सगुण रूप धारण कर अवतीर्ण हुए। इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण में आए और जिन्होंने दिन रात उनका ध्यान किया, उन्हें उनसे अभिन्नता प्राप्त हो गई। दुखदायी कटु शब्दों को प्रयोग कर किसी को दुखित ना कर सदैव उत्तम कार्यों में ही अपने को संलग्न रखें और अपना कर्तव्य करते हुए अनन्य भाव से भय रहित होकर गुरु की शरण में जाना चाहिए। जो पूर्ण विश्वास से उनकी लीलाओं का श्रवण कर और मनन करेगा और अन्य वस्तुओं की चिंता त्याग देगा, उसे निसंदेह ही आत्म अनुभूति की प्राप्ति होगी। उन्होंने अनेकों से नाम का जप कराकर अपनी शरण में आने को कहा। मैं कौन हूँ, इस पर विचार करो। बाबा ने उन्हें भी लीलाएं श्रवण कर मनन करने का परामर्श दिया। किसी को भगवत लीलाओं का श्रवण, किसी को भगवत पाद पूजन, तो किसी को अध्यात्म रामायण या ज्ञानेश्वरी तथा धार्मिक ग्रंथों का पठन और अध्ययन करने को कहा। अनेकों को अपने चरणों के समीप ही रखकर बहुतों को खंडोवा शिव अवतार के मंदिर में भेजा। अनेकों को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने और छंदोदक उपनिषद या गीता का अध्ययन करने को कहा। उनके उपदेशों की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने किसी को प्रत्यक्ष और किसी को स्वप्न में दृष्टांत दिए। एक बार वे एक मदिरा सेवी के स्वप्न में प्रकट होकर उसकी छाती पर चढ़ गए और जब तक मद्यपान त्यागने की शपथ उसने नहीं खाई तब तक उसे नहीं छोड़ा। किसी किसी को मंत्र जैसे गुरु ब्रह्मा आदि का अर्थ स्वप्न में समझाया और कुछ हठ योगियों को हठ योग छोड़ने का निर्देश दिया और चुपचाप धैर्य से बैठने को कहा। उनकी सुगम पथ और विधि का वर्णन असंभव है। साधारण सांसारिक व्यवहारों में उन्होंने अपने आचरण द्वारा ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए, जिनमें से एक नीचे दिया जाता है। परिश्रम के लिए मजदूरी। एक दिन बाबा ने राधा कृष्ण माई के घर के समीप आकर एक सीढ़ी लाने को कहा। तब एक भक्त सीढ़ी ले आया और उनके बतलाए अनुसार वामन गोंदकर के घर पर उसने लगा दिया। वे उसके घर पर चढ़ गए और राधा कृष्ण माई के छप्पर से होकर दूसरे छोर पर नीचे उतर गए। इसका अर्थ किसी की समझ में नहीं आया। राधा कृष्ण माई इस समय ज्वर से कांप रही थी,
इसलिए हो सकता है कि इनका ज्वर दूर करने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया हो। नीचे उतरने के पश्चात शीघ्र ही उन्होंने सीढ़ी लाने वाले व्यक्ति को 2 रुपये मजदूरी दी। तब एक ने साहस कर उनसे कहा, इतने अधिक पैसे देना क्या अर्थ रखता है? उन्होंने कहा, बाबा ने कहा, किसी से बिना परिश्रम का मूल्य दिए कभी भी कोई कार्य नहीं कराना चाहिए और कार्य करने वाले को उसके श्रम को शीघ्र से शीघ्र निपटारा करके उदार हृदय से मजदूर को उसकी मजदूरी देनी चाहिए। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणम अस्तु, शुभम भवतु। साथियों, ये अध्याय 18 और 19 काफ़ी लंबा है क्योंकि दोनों पाठ संकलित हैं, एक में ही हैं। तो 18 और 19 को मैंने इसलिए अलग नहीं किया, उसको एक साथ पढ़ा। आप भी इसको सुनिए और आगे शेयर कर दीजिए। चलती हूँ और फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय साईं राम।